क्या हाल है भाई सबके। जैसे ही मैं जिम के लिए बाहर निकला और ठंडी ठंडी शीतल हवा मेरे बदन को छूने की कोशिश कर रही थी भाई। फिर भाई फटाफट पहुंचे हम जिम। मोटे ने कहा भाई आज तो मैं जिम की एक्सरसाइज करूंगा भाई। और फिर भाई बकरी को आने लग गया गुस्सा। मोटे और बकरी की हो गई थोड़ी बहसबाजी। बकरी ने बोला भाई येड़ाई मोदा मार दूंगा तेरे को, आज तो गर्दन की एक्सरसाइज करनी है भाई। फिर भाई मोटे ने मारे गर्दन की एक्सरसाइज के 4 सेट। और भाई मैंने भी अपने गोड्डे छील दिए फिर मार मार के। और फिर भाई पेट की एक्सरसाइज करके पूरे एप्स निकाल दिए भाई। फिर बकरी ने बताया कि भाई जिम से पहले चाय और मट्ठी खाना बहुत जरूरी है, इससे तुम्हारा स्टेमिना इंक्रीज होता है भाई। जिम में आशिकों ने कोहराम मचा रखा था और बकरी भी इसी चपेट में आ गई थी। ये भी आशिकों जैसा बर्ताव करती थी। जहाँ नजर जाए वहाँ दिल टूटे आशिक बैठे हुए थे और ये आशिक लेटे लेटे सिर्फ रोए जा रहा था। जिम का माहौल बहुत खराब हो चुका था पर ये इंसान बहुत खुश था। मैंने सोचा इसको मैं अपने चक्कर में फंसा लेता हूँ। मैंने इसको एक चक्कर घुमाया। चक्कर घुमा के मैंने इसको छोड़ दिया। अब ये भी उन्हीं लोगों में से एक है। जिम के बाद मैंने अपने केले बेचे ताकि मैं जिम की फीस भर सकूं। हैशटैग मैं बहुत गरीब हूँ। घर जाके करी मैंने बजरंगबली की पूजा और बजरंगबली ने मुझसे कहा कि शाम को आके मिलो, मुझे कुछ बताना है तुम्हारे बारे में। फिर मैंने तुलसी मैया से थोड़ी बातचीत की। उन्होंने कहा सूर्य देव जी से भी थोड़ी बातचीत फिर की हमने सूर्य देव जी से बातचीत। मैंने कहा ऐसे ही अपना प्रकाश बरसाए रखना मुझ पे भगवान। उन्होंने कहा ज़्यादा बरसाऊंगा तो बेटा काला हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है ज़्यादा मत बरसाना भगवान, इतना ही काफ़ी है। जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा मैं क्या देखता हूँ, यहाँ सब लोग काम में इतना मगन थे जो कभी देखा नहीं जाता। और किशन ने कहा कैसे हो भाई साहब, मेरा डोला नहीं आया, मेरा डोला नहीं आया। ये लड़का अकेला महसूस कर रहा था तो मैंने इसकी पीठ से हिला दी। मुझे क्या पता था ये व्यक्ति मेरा हाथ ही मांग लेगा और मैंने हाथ दे दिया। और इस लड़की ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और घुसंड मार दिया। लगता है इस लड़की को मेरी सुंदरता अपनी आंखों से नजर नहीं आ रही थी। और ये जो दूसरी लड़की चैटिंग में न जाने किसके साथ बिजी हो रही थी, इसको मालूम ही नहीं थे इसके बगल में विश्व का सबसे सुंदर लड़का खड़ा है। और इसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और बोला क्या है, और घुसन मार दिया। इन दोनों लड़कियों ने मेरी सुंदरता की बेइज्जती कर दी थी। मेरे को लगता था इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी सुंदरता पहचानेगा, पर इस मनुष्य ने मेरी सुंदरता पहचानी और मुझसे हाथ मिलाया। और ऑफिस के बाद मैं एक सुनसान जंगल में पहुंचा जहां मोटा था, दड़ियल था और बकरी थी। बकरी ने अपने सर से बहुत छोटा चश्मा पहन रखा था। सर बहुत बड़ा था और चश्मा बहुत छोटा। और मोटा बकरी पे हंस रहा था। बकरी नाचने की कोशिश कर रही थी। बकरी से रहा नहीं जा रहा था। बकरी कह रही थी मैं नाचूंगी नाचूंगी नाचूंगी, और बकरी नाचने लगी। और फिर मोटे ने गन दिखाते हुए मुझे बोला कि सर पे दुपट्टा लगा के नाच। तो जल्दी से एक सज्जन पुरुष ने मेरे सर पे दुपट्टा लगाया और मैं नाचने के लिए तैयार था। जैसे ही मुझे मौका मिला मैं मोटे के चंगुल से भाग निकला क्योंकि मेरे को बजरंगबली ने बुलाया। जैसे ही मैं बजरंगबली जी के पास पहुंचा मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे थे बजरंगबली जी। उन्होंने कहा कि बेटा तू बहुत सही कंटेंट बना रहा है, मजा आ रहा है तेरी वीडियो देख के बेटा। इसी बात पे सारे मेरे साथ बोलो।